सो हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मोनिशा और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि यूजीसी नेट जनरल पेपर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जी हाँ, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कुछ 40 टॉपिक के बारे में बात की थी जो कि इम्पोर्टेंट है और ऐसा माना जा रहा है, ये श्योर है कि इनसे संबंधित क्वेश्चन जरूर ही आएगा आपके फर्स्ट पेपर में। सभी के लिए वेलकम। और आज का जो टॉपिक है वो है NIRF रैंकिंग। NIRF रैंकिंग क्या है, कब लॉन्च हुई, कौन कौन से कॉलेज इंस्टीट्यूट इसके अंतर्गत आते हैं, इस साल की जो रैंकिंग है उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड 10 तक कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं, इन सभी के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा बीच में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो NIRF रैंकिंग के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये क्या है, रैंकिंग ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑन परफॉर्मेंस। भारत में जितने भी इंस्टीट्यूशन है, अब वो चाहे डेंटल हो, मैनेजमेंट का हो, लॉ का हो, एजुकेशन का हो, रिसर्च का हो, मेडिकल का हो, डेंटल का हो, ये सारे ही इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटीज जो हैं इनको उनकी परफॉर्मेंस के बेस पर जज किया जाता है और जज करने के बाद उन्हें रैंक प्रोवाइड की जाती है। अब ये रैंकिंग कब स्टार्ट हुई तो मैं आपको बता दूं, MHRD के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जो कि 2020 में चेंज होके क्या हो गया था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। पहले क्या था, MHRD था, बाद में चेंज होके क्या हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। कब हुआ है ये, 2020 में। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे जो कि करंट अफेयर्स में आ जाते हैं, ठीक है। तो MHRD ने, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ने कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग को लेकर एक बात कही कि हम भारत में जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको रैंक प्रोवाइड करेंगे 1 to 10, ठीक है। अब इसका आधार क्या था, उनकी क्वालिटी को जज करना, उनकी परफॉर्मेंस को जज करना, उनकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को जज करना। आगे हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर यह था कि कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग उनका मेन मोटिव था इसको बनाने का, इसको लॉन्च करने का। तो आपको याद रखना है कि 2015 में इसको लॉन्च किया गया और पहली रैंक जो फर्स्ट रैंकिंग जो इशू की गई, मतलब सबके सामने इशू कर दी गई या फिर कहा जाए कि रिलीज करी गई पहली रैंकिंग, है ना। तो पहली रैंकिंग रिलीज की गई थी 4 अप्रैल 2016 में, यानी कि एक साल के बाद में बताया गया कि आज इस साल में 1 to 10 कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो आते हैं, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ इसके फुल फॉर्म के बारे में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि NIRF का फुल फॉर्म भी क्या है, तो मैं आपको बताऊं, नेशनल, N से हो जाएगा नेशनल, I से होगा इंस्टीट्यूट, R से होगा रैंकिंग, F से होता है फ्रेमवर्क। अब नेशनल तो आप जानते हैं राष्ट्रीय हो गया इंस्टीट्यूशन, मतलब कि जो भी शिक्षण संस्थाएं हैं। रैंकिंग का मतलब बताया जाएगा 1 to 10 और फ्रेमवर्क का मतलब होता है एक खाका इस तरीके का बनाया जाए कि जिस पर आधारित कुछ पैरामीटर्स हो। इन पैरामीटर्स पे कोई भी जो इंस्टीट्यूशन है खरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा है, अगर उतर रहा है तो सबसे अच्छा कौन उतर रहा है, उस आधार पर इस फ्रेमवर्क को तैयार किया गया। तो ये हो गया आपका NIRF का फुल फॉर्म। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बताते हैं पैरामीटर्स के बारे में। पैरामीटर्स कह दिया जाए या फिर वो क्राइटेरिया कहा जाए कि किस आधार पर जजमेंट होता है, तो पैरामीटर्स में कुछ 5 पैरामीटर्स लिए गए हैं चेक करने के लिए। तो पहला है टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेस। जो भी इंस्टीट्यूशन की बात की जा रही है उसमें ये बात की जाती है उनका टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेस है वो क्या है। नेक्स्ट होता है रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, उनकी जो रिसर्च की प्रैक्टिस है, प्रोफेशनल प्रैक्टिस है, वो कैसी जा रही है। फिर ग्रेजुएशन आउटकम्स, किस तरीके के रिजल्ट्स उससे निकल रहे हैं, है ना। फिर आता है आउटरीच एंड द इंक्लूसिविटी या डाइवर्सिटी। अब ये बात है कि वो जो इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं वो कितने हद तक जो पॉपुलेशन है उसको रीच कर रहा है, कहाँ तक की उसकी रीच है, कितने सारे और जो क्षेत्र है वो उससे जुड़े हुए हैं, कितनी उसकी ब्रांचेस हैं, कितने सारे स्टूडेंट्स को वो बेनिफिट दे रहा है, वो सारी बात की जाती है। फिर आ जाता है परसेप्शन, उसका परसेप्शन यानी कि उसका मोटो क्या है, उसका आधार क्या है, किस तरीके से वो आगे बढ़ाने जा रहा है अपने इंस्टीट्यूशंस को। तो ये हैं कुछ बातें जिनके बारे में हमने बात करी। आगे मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो रैंकिंग है उसकी कौन कौन से ऐसे
कहना चाहिए इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको रैंक दी जाती है। ठीक है, अब के जो इंडिया में जो रैंकिंग प्रोवाइड की गई, जैसे एक कहानी के फॉर्म में अगर हम समझें NIRF को, तो इसकी जो स्टार्टिंग हुई वो कब हुई, 2015 में हुई। पहली रैंकिंग जो बताई गई वो 2016 में 4 अप्रैल को बताई गई, है ना। इस तरीके से बहुत सारी ऐसी ब्रांचेस हैं जिसमें ये रैंकिंग दी जाती है। कौन कौन सी है वो हम समझ लेते हैं। तो देखिए, एक होती है ओवरऑल मतलब कंप्लीटली हर एक फील्ड में देखा जाएगा कि ओवरऑल कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी, बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है, फिर कॉलेज कौन सा है बेस्ट, रिसर्च इंस्टीट्यूट कौन सा है, इसके बाद में इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, मैनेजमेंट में, फार्मेसी में, मेडिकल में, डेंटल में और आर्किटेक्चर में। मतलब कुल मिला के ये 11 ऐसे स्ट्रीम्स बनाई गई जिसके तहत रैंकिंग प्रोवाइड की जाती है ना। अब ये तो है कि कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट करता है। तो देखिए, जितनी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको तो कंपलसरी होता है कि वो इसमें पार्टिसिपेट करें, लेकिन जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपनी मर्जी से इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर वो पैरामीटर्स पर खरे उतरते हैं तो उनको भी रैंक प्रोवाइड की जाती है ना। अब बात आती है करंट अफेयर का, क्वेश्चन भी ये बन सकता है। तो 2022 में कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, मतलब अभी जो, क्योंकि अभी 2023 का तो नहीं बताया गया है, 2022 में, क्योंकि अभी जो हम पेपर देने वाले हैं 2022 का ही है। तो 2022 में कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको रैंक में 1 to 10 मार्क्स मिले हैं या नंबर दिए गए हैं, उसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए। तो अभी यहाँ पे मैं फर्स्ट रैंकिंग बता रही हूँ आपको, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर शेयर करती जाऊंगी जिससे कि आप उसको नोट कर सकते हैं। PDF भी मैं शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पर, और साथ ही साथ में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बता दूंगी हर एक स्ट्रीम में कौन कौन से कॉलेज को 1 से लेकर 10 तक की रैंकिंग मिली है। तो पहले ओवरऑल में देखा जाए तो IIT मद्रास को फर्स्ट बता दिया गया है, फर्स्ट रैंक दिया गया है। यूनिवर्सिटी में देखा जाए तो IIS का मतलब क्या होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को फर्स्ट रैंक दिया गया है 2022 में। इसके बाद कॉलेज देखा जाए तो मिरांडा हाउस न्यू दिल्ली, मिरांडा हाउस जो कॉलेज है उसको कई सालों से दिया जा रहा है, फर्स्ट रैंक दी गई है। इसके बाद में रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्योंकि हम लोग किसके नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो रिसर्च आ ही जाता है। तो रिसर्च में फर्स्ट इंस्टीट्यूट कौन सा है, तो अगेन IIS मतलब कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को फर्स्ट पोजीशन दी है। इंजीनियरिंग में देखा जाए तो IIT मद्रास। फिर इसके बाद मैनेजमेंट में देखा जाए तो IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद को फर्स्ट रैंक दिया गया है। फार्मेसी में देखा जाए तो जामिया हमदर्द दिल्ली को फर्स्ट रैंक मिला है। मेडिकल के फील्ड में अगेन हमेशा की तरह एम्स मतलब कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस दिल्ली को फर्स्ट रैंक मिला है। डेंटल में देखा जाए तो सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेस चेन्नई को फर्स्ट रैंक मिला है। आर्किटेक्चर में IIT रुड़की जो है वो फर्स्ट रैंक में आई है। अब मैं यहाँ पर आपको बारी बारी से शो कर रही हूँ ये सारे ही कॉलेज जो हैं उनके फर्स्ट 1 to 10 रैंकिंग में कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं, उसको आप नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं और क्या कर सकते हैं, अपने पास में लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, या चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो इसका PDF में शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पर ही। तो ये आपके लिए एक जरूरी चीज हो जाएगी, आप उसको याद रखें, क्योंकि फर्स्ट तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। 1 to 10 में भी हो सकता है पूछ लिया जाए कि सेकंड नंबर पे कौन सा रहा, तीसरे नंबर पे कौन सा रहा। तो ये आप एक बार याद कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं इन चीज़ों को। तो ये रहा आज का वीडियो। आई होप आपके लिए क्लियर कर पाई मैं कि NIRF क्या होता है, रैंकिंग क्या दी जाती है, किस तरह से दी जाती है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिन पर ये रैंक दी जाती है। तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन जरूर ही आता है इससे। अगर आपने इसको तैयार कर लिया अच्छे से तो ये मान के चलिए कि क्वेश्चन आपके 2 क्वेश्चन तो रेडी हो ही जाएंगे, इससे संबंध जो प्रश्न आएंगे। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि अपडेट शीट भी आ गई है 21, 22, 23, 24 को फर्स्ट जो
लॉट है वो पेपर का बता दिया गया है। सेकंड भी बहुत जल्दी से पता चल जाएगा हमें कि आपके पेपर्स कब होंगे। जो फर्स्ट 21, 22, 23, 24 के उसमें है, तो फिलोसफी और एडल्ट एजुकेशन दो ऐसे बड़े सब्जेक्ट्स हैं जिनके भी एग्जाम होने वाले हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स जो हैं जो फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट पेपर तो कंपलसरी है सभी के लिए, तो सभी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस चैनल को बहुत ज़्यादा देखिए। अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को, और दूसरों तक जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी इन वीडियो से बेनिफिट मिल सके। तो मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।